ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, मैं हूँ महाकार सिंह जिज्ञासु और मैं आया हूँ आपके समक्ष एक नए विषय के साथ। आज का विषय है मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव क्या है। आपने देखा होगा प्रत्यक्ष रूप में ईसाई कहते हैं ईसाई बनो, मुसलमान कहते हैं मुसलमान बनो, सिख कहते हैं सरदार बनो, जैनी कहते हैं जैन बनो, बुद्धिस्ट कहते हैं बुद्धिस्ट बनो, यहूदी कहते हैं यहूदी बनो और पारसी कहते हैं पारसी बनो। परंतु एक ऐसा ज्ञान है इस समस्त संसार में जो कहता है मनुष्य बन, मनुर्भव। मनुर्भव का अर्थ है मनुष्य बन। यह वाक्य कहाँ मिलेंगे आपको? यह वाक्य ना तो आपको बाइबल में मिलेंगे, ना कुरान में मिलेंगे, ना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेंगे, ना यहूदियों में मिलेंगे, ना पारसियों में मिलेंगे, किसी मत में नहीं मिलेंगे। यह वाक्य आपको वेद में मिलेगा। मनुर्भव अर्थात मनुष्य बन। और मनुष्य मनुष्य कहते किसे हैं? मनुष्य का अर्थ होता है जो मननशील है, जो प्रत्येक कार्य को सोच विचार के चिंतन मनन के बाद करता है, वह मनुष्य कहलाता है। जिस प्रकार पशु पक्षी आदि भी भोजन करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, संतान पैदा करते हैं, उनका पालन पोषण भी करते हैं, वही कार्य समस्त मनुष्य करते हैं। भोजन आदि करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, संतान पैदा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। तो फिर मनुष्य में और जानवर में, पशु पक्षियों में अंतर क्या है, ये हमें शास्त्र बताते हैं। मनुष्य मात्र मनुष्य के रूप में जन्म ले लेना मनुष्य नहीं कहलाता है। यदि आप हमारे धर्म का ठीक से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे सत्य सनातन धर्म में मनुष्यों को भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। कई गुण क्रम स्वभाव के अनुसार मनुष्यों को भी अलग अलग विभाग में बांटा गया है। जिस प्रकार राक्षस भी मनुष्य हैं, परंतु वो राक्षस कहलाते हैं। राक्षस, यक्ष, गंधर्व, नाग, वानर, मनुष्य, देव, ये सब क्या है? ये सब मनुष्य हैं, परंतु अपने अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार इनको विभागों में बांट दिया गया है। जो मदिरा पान करने वाले, मांसाहार करने वाले, स्त्रियों का बलात्कार करने वाले, स्त्रियों का अपमान करने वाले, स्त्रियों का मान सम्मान न करने वाले लोग हैं, उनको असुरों की, राक्षसों की श्रेणी में रखा गया है। जो यक्ष है, जो ज्ञानी है, जिन्हें ज्ञान विज्ञान का बोध है, उनको हमारे शास्त्रों में यक्ष कहा जाता है। यक्ष बहुत विद्वान होते हैं। आपने देखा होगा महाभारत में जब यक्ष महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उनकी बातों, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तब वो उनको तालाब में पानी पीने की आज्ञा देते हैं और उनके भाइयों को जीवित कर देते हैं। तो इस प्रकार यक्ष भी मनुष्य हैं। गंधर्व, जिन लोगों को नाचने गाने में, संगीत में, मनोरंजन में अधिक रुचि होती है,
जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें सुर ताल का बहुत अच्छा ज्ञान है, उनको हमारे शास्त्रों में गंधर्व के नाम से जाना जाता है, जो अधिक रसिक होते हैं। यक्ष, गंधर्व, नाग, बहुत से लोग कहते हैं हम नागवंशी हैं। नागवंशी का अर्थ यह है कि जो अधिक क्रोधी है, जो जरा जरा सी बात पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे, उन लोगों को प्राचीन काल में नाग के, जिस प्रकार लक्ष्मण जी का रामायण में कहते हैं कि शेषनाग के अवतार थे बलराम जी को, क्योंकि उन्हें क्रोध बहुत अधिक आता था, बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते थे। जिस प्रकार एक नाग होता है, उसको आप जरा सा छेड़ोगे तो वह तुरंत आप आक्रामक हो जाता है और आपके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो उनको नागवंशी हम कहते हैं। जिस प्रकार पवन पुत्र हनुमान हुए, उनको वानर के नाम से जाना जाता है कि वो वानर थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी देव, दानव, वानर, यक्ष, गंधर्व हैं, ये सब मनुष्य होते हैं। जो दिव्य गुणों से युक्त होता है, जो मनुष्य, जो परोपकार, तप, स्वाध्याय, अधिक ईश्वर भक्ति जो मनुष्य करता है, उसको हम देवताओं की श्रेणी में रखते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव हुए, बहुत बड़े तपस्वी हुए, विष्णु जी हुए, ब्रह्मा जी हुए, श्री राम, श्री कृष्ण, ये पवित्र आत्माएं जो दिव्य गुणों से युक्त होती है, जो संसार के परोपकार के लिए, संसार के उत्थान के लिए जो लोग कार्य करते हैं, उनको देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है। जिनके कर्म नीच होते हैं, जिस प्रकार रावण को चारों वेदों का, 6 शास्त्र का ज्ञान था, परंतु फिर भी, और एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, परंतु फिर भी उनको राक्षस कहा गया। तो इस प्रकार मनुष्य वह है जो कोई भी कार्य मनन चिंतन करने के बाद जो कार्य करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। तो हम मनुष्य का, प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक कार्य को सोच समझ करके, चिंतन करके, मनन करके, ऐसे ही किसी के बहकावे में आकर के या किसी के द्वारा भ्रमित होकर के वह कोई भी कार्य ना करे। वह अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, क्योंकि ज्ञान परमपिता परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड के, संसार के व्यक्तियों को समान रूप से बांटा है। जिस प्रकार यदि हम किसी चाकू का, तलवार का प्रयोग साल, 2 साल, 4 साल ना करें तो उस पर जंग आ जाता है, उसकी धार खत्म हो जाती है। उसी प्रकार शास्त्रों का अध्ययन न करना, विद्वानों की संगत में न बैठना, सत्य ज्ञान को जानने का प्रयास न करना, मनुष्य के दिमाग पर जंग लगा देता है और फिर वह उसे कोई भी भ्रमित करके अपने मार्ग से उसको भटका सकता है। तो मनुष्य किसे कहते हैं, इस विषय में मैंने आपके सामने थोड़ी सी चर्चा की। मनुष्य वही है जो मननशील है, जो चिंतनशील है, जो प्रत्येक कार्य को सोच विचार करके करता है। और यही अंतर है मनुष्य में और जीव जंतुओं में, क्योंकि उनके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है। उनके पास स्थान ज्ञान है जो एक सीमित है, उसके आगे की वो सोच नहीं सकते, उससे आगे की वो उन्नति नहीं कर सकते। मनुष्य के पास परमपिता परमात्मा ने ये गुण दिया है कि वह अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा वह चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है, ज्ञान विज्ञान को जान सकता है और अपनी आध्यात्मिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति कर सकता है। तो मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य का तात्पर्य क्या है, मनुष्य का अर्थ क्या है, ये मैंने आपके समक्ष थोड़े से विचार रखे। आपको यदि मेरे विचार अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दूसरों तक मेरे विचार पहुंचाने का प्रयास करें। आगे भी आपको इसी प्रकार की उत्तम जानकारी मेरे द्वारा मिलती रहेगी। घर बैठे फ्री में, बिना किसी पैसा खर्च किए सत्संग का आनंद लीजिए।
कहीं पर जाना नहीं है, कहीं भाग दौड़ नहीं करनी है, बस प्रतिदिन 10 मिनट मेरी वीडियो देखनी है, तो आपको अनेक विषयों के बारे में उत्तम उत्तम जानकारी मिलेगी और अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जानने का अवसर प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते जी।